नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक नर्सिंग एमसीक्यू वाला आपका बहुत ही स्वागत है। यहाँ प्रोबेस्टिक एंड गायनोकोलॉजी से ओबीजी से रिलेटिव चैप्टर नंबर फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितना भी एमसीक्यू वीवीआई पूछा गया है उसका हम रिलेटिव एमसीक्यू लेकर आए हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि पूछा गया ऑल एमसीक्यू चैप्टर 1। ऐसे ही हम लोग पूरा सब्जेक्ट का एमएसएन, सीएचएन, आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, सभी से रिलेटिव हम एमसीक्यू कराएंगे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर जो कि पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, वल्वा कंसिस्ट ऑफ यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस सर्विस एंड फ्लैपियन ट्यूब, ओवरी, यूटेरस, वेजाइना एंड सर्विक्स। ऑप्शन नंबर डी लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। तो इसका आंसर क्या होने का? तो इसका आंसर होगा लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। आपसे अनुरोध है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एमसीक्यू का सेशन चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर। और एक और अनुरोध है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठकर पूरा क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूँ आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। ऑप्शन ए एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी साल्पिनजाइटिस, ऑप्शन सी सर्विसाइटिस, ऑप्शन डी वेजिनाइटिस। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा साल्पिनजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्व सप्लाई टू वल्वा इज थ्रू इंगुइनल नर्व। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी प्यूडेंडल नर्व, ऑप्शन सी जेनाइटोफिमोरल नर्व, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा पूरा ऑल ऑफ द एबव, डी आंसर इसका होगा। तो कॉपी कलम लेकर बैठकर वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स अ पैड ऑफ फैटी टिश्यू फॉर द एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल इज। ऑप्शन ए पेरिनियम, ऑप्शन बी लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा, ऑप्शन सी मॉन्स पीविस, ऑप्शन डी वल्वा। इसका आंसर होगा मॉन्स पीविस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूटेरस अमोंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी स्थमस, ऑप्शन सी सर्विक्स। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूटेरस अमोंग द फॉलोइंग। पूरा यूटेरस का पार्ट है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, द मोस्ट कॉमन एनाटोमिकल पोजिशन ऑफ यूटरस इज। ऑप्शन ए एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लैक्ड होता है, ऑप्शन बी रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लैक्ड होता है, ऑप्शन सी रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लैक्ड होता है, या ऑप्शन नंबर डी है एंटीवर्टेड एंड रेट्रोफ्लैक्ड होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर ए होने वाला है दोस्तों, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लैक्ड। आपसे अनुरोध है क्वेश्चन कॉपी पर लिख लीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको भेज सकता हूँ। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, तुरंत बनाने वाला हूँ, वेट करिए थोड़ा 2 दिन 3 दिन में बनाकर आपको ग्रुप में पूरा पीडीएफ का फॉर्म आपको आंसर सही सब कुछ दे दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द। ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी स्थमस एंड सर्विक्स, ऑप्शन नंबर सी बॉडी ऑफ द यूटेरस, ऑप्शन डी स्थमस होता है। द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्थमस एंड सर्विक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द यूटेरस इंक्लूड। ऑप्शन ए राउंड लीगामेंट, ऑप्शन बी ब्रॉड लीगामेंट, ऑप्शन सी सर्वाइकोवेजाइनल जंक्शन होता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर पूरा होगा ऑल ऑफ द एबव, राउंड, बोर्ड, सर्वाइकोवेजाइनल जंक्शन तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलेंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगामेंट इन द फीमेल पेल्विस इज। ऑप्शन ए रिवर्स सर्वाइकल, ऑप्शन बी ऑब्लिक सर्वाइकल, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स सर्वाइकल, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आप एक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर है ट्रांसवर्स सर्वाइकल होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगामेंट इन द फीमेल पेल्विस में ट्रांसवर्स सर्वाइकल लीगामेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीगामेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एट टर्म यूटेरस का वेट कितना होता है? 200 से 300 ग्राम, ऑप्शन बी 400 से 500 ग्राम, ऑप्शन सी 600 से 700 ग्राम, ऑप्शन डी 900 से 1000 ग्राम होता है। तो इसका आंसर होगा 900 से 1000 ग्राम होता है। इसका आंसर है एट टर्म यूटेरस वेट। जन्म के समय यूटेरस का वेट कितना होता है? 900 से 1000 ग्राम होता है मेरे प्यारे दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग 11 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 11 हम लोग का है, द शेप नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस इज ग्लोबुलर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पियर शेप्ड पायरीफॉर्म, ऑप्शन सी ओवल, ऑप्शन डी सिलिंड्रिकल होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? द शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस इज पियर शेप्ड होता है पायरीफॉर्म में, या पायरीफॉर्म दे दे या पियर शेप दे दे, आपको आंसर ही पूरा होगा। तो चलिए क्वेश्चन 12 की ओर देखते हैं। ट्रू सपोर्ट ऑफ द यूटेरस, ऑप्शन ए वॉल लिगामेंट, ऑप्शन बी राउंड लिगामेंट, ऑप्शन सी कार्डिनल लिगामेंट, ऑप्शन डी यूटेरो सर्वाइकल लिगामेंट। इसका आंसर होगा कार्डिनल लिगामेंट होगा दोस्तों। द सपोर्ट ऑफ ट्रू सपोर्ट ऑफ यूटेरस का कार्डिनल लिगामेंट से रिलेटिव होता है, ट्रू सपोर्ट करता है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, क्या होता है ऑप्शन आने वाला इसका। चलिए क्वेश्चन 13 हम लोग का है। ब्लड सप्लाई ऑफ द यूटेरस इज वाई, ऑप्शन ए ओवेरियन आर्टरी, ऑप्शन बी यूटेराइन आर्टरी, ऑप्शन सी बोथ, नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा बोथ ओवेरियन आर्टरी एंड यूटेराइन आर्टरी, दोनों होता है, ब्लड सप्लाई करता है यूटेरस में। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन यूटेराइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा दिख रहा होगा। यूटेराइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होगा, या फीमोरल आर्टरी होगा, या इंटरनल इलियक आर्टरी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग टच डाउन करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं वीडियो को रोककर। देखिए दोस्तों, आपको हम चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक MCQ लेकर आऊँगा, जो कि पूछा गया है VBI MCQ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। सेशन बहुत मजबूत है, तो जो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इंटरनल इलियक आर्टरी है। और मैं बता दें, चाहे कितना भी नर्सिंग का सब्जेक्ट होगा, आपको चैप्टर में करवा दूंगा, जो कि आपको बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 15 देखेंगे। द लेयर ऑफ यूटेरस डैट इज स्लग्ड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज, ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन डी सेरस लेयर। तो इसका है क्वेश्चन नंबर है 15 का आंसर एंडोमेट्रियम, इसका ए आंसर होगा। द लेयर ऑफ यूटेरस डैट इज स्लग्ड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 16, द ओरिजिन ऑफ द ओवरीज इज फॉर्म जेनाइटल रिच, जेनाइटल टूबरकल, ओल्फियन डक्ट या मुलेरियन डक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा जेनाइटल रिच। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ए है, एंडोमेट्रियम एंड जेनाइटल रिच। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ओवेरियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, ऑप्शन ए रीनल आर्टरी होता है, ऑप्शन बी इंटरनल इलियक आर्टरी होता है, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा होता है, ऑप्शन डी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होता है। इसका आंसर क्या होने वाला है आप एक बार जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा होगा। ओवेरियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। अरेंज करना है द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, मीडियल से लेटरल के लिए हमको जाना है। तो इसका पहला पार्ट क्या होता है फेलोपियन ट्यूब का? ऑप्शन ए है इंटरस्टिशियल, ऑप्शन बी है इस्थमस, ऑप्शन सी है एम्पुला, ऑप्शन डी है इनफंडिबुलम। ऑप्शन ए नहीं है, बट ये सीक्वेंस है, आपको करना है कौन पहले आता है। तो इसका ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ABCD लगातार है। इंटरस्टिशियल होगा, इस्थमस होगा, एम्पुला होगा, तो इनफंडिबुलम हो जाएगा। फेलोपियन ट्यूब का पार्ट देखिएगा तो 4 पार्ट होगा। तो 4 पार्ट में यूटेरस से इंटरस्टिशियल पहले आता है, इस्थमस आता है, फिर एम्पुला आता है, फिर इनफंडिबुलम आता है। इसका आंसर आप देख सकते हैं गूगल में सर्च करके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VBI क्वेश्चन था वो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फेलोपियन ट्यूब एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए सिरोसा, मस्कुलार एंड म्यूकोसा आर द लेयर ऑफ द ट्यूब, ऑप्शन बी कॉलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रीडोमिनेंट इन फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी यूटेराइन एंड ओवेरियन आर्टरी सप्लाई ब्लड डू इट, ऑप्शन डी है द मेन फंक्शन इज टू
प्रोड्यूस ओवा, यही आंसर गलत है दोस्तों। ओवा प्रोड्यूस फैलोपियन ट्यूब नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा राइट। द मेन फ्लेक्शन फैलोपियन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ओवा, ओवा से फैलोपियन ट्यूब से ओवा प्रोड्यूस नहीं होता, ओवेरियन कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग का 20 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेस मेकर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज, ऑप्शन ए ट्यूबल ओस्टिया, ऑप्शन बी एसे नोड, ऑप्शन सी एवी नोड, ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर्स। इसका आंसर क्या होगा? ट्यूबल ओस्टिया आंसर होगा। पेस मेकर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज ए ऑप्शन ट्यूबल ओस्टिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एमसीक्यू हम लोग का चैप्टर 1 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो 20 एमसीक्यू है, जो कि पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हो, या नॉर्सेट करते हो, या सीएचओ लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, या आप जीपमर्स DSSB हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, ऑल गवर्नमेंट का जो नर्सिंग का एग्जाम पूछा जाता है, तो चैप्टर आपका है। तो ओबीजी का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ही सेकंड चैप्टर लेकर आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा है, वो टच करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद है।